हेलो दोस्तों, मूवी के अंदर हमें इन दोस्तों को दिखाया जाएगा जो कि एक लिफ्ट में फंस गए हैं और उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। वे कई दिनों तक वहां फंसे रहते हैं। देखिए वे वहां से निकल पाते हैं या नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें इन दोस्तों को दिखाया जाता है। इसका नाम जोय है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड पार्क के साथ और अपने एक दोस्त डैन के साथ यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आया है, लेकिन उन्हें दूसरी साइड जाने के लिए लिफ्ट से जाना था और उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। तब जोय अपनी गर्लफ्रेंड को भेजता है कि तुम जाकर उस आदमी को मस्का लगाओ कि हमें प्लीज दूसरी तरफ जाने दे, क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम एक स्माइल दोगी तो वह मान जाएगा। और ऐसा ही होता है, वह इसके लिए तैयार हो जाता है। वे तीनों लिफ्ट पर बैठ जाते हैं और पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वे लोगों को देखते हैं जो कि स्केटिंग कर रहे थे, लेकिन बीच में ही वह लिफ्ट रुक जाती है। वे थोड़ी देर तक तो इंतजार करते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं कि यह कोई मजाक है कि हमने पूरे पैसे दिए हैं, लेकिन तभी डैन कहता है कि हमने पूरे पैसे नहीं दिए। पर फिर भी यह कोई मजाक की बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह लिफ्ट चलने लगती है। वे लोग पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और वहां पर स्केटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन पार्कर को स्केटिंग नहीं आती थी। जो उसे स्केटिंग सिखाने लगता है और वे काफी टाइम तक वहां पर स्केटिंग करते हैं, लेकिन तब वे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहां वे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कोई मजा नहीं आ रहा है, हमें बड़े पहाड़ पर जाना होगा जहाँ पर हम अच्छे से स्केटिंग कर सकें और जहाँ बहुत ही ज्यादा मजा आए। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे ही स्केटिंग करते हैं। वे फिर से इस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें दूसरी तरफ जाना है, लेकिन यह आदमी कहता है कि मैं लिफ्ट बंद करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मौसम खराबी की वजह से मुझे यह लिफ्ट बंद करने का ऑर्डर मिला है। तब पार्कर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें एक बार जाने दो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। यह आदमी पहले तो ना करता है, लेकिन बाद में इसके लिए तैयार हो जाता है। वे तीनों इस लिफ्ट में बैठ जाते हैं और इनके अलावा उनके पास कोई नहीं था। वे आगे चले जाते हैं और लिफ्ट का नजारा लेने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस आदमी के पास इसका दोस्त आता है और कहता है कि तुम्हें हेड ने बुलाया है। यह आदमी वहां से जाते जाते इसे कहता है कि यहाँ पर 3 लोग चढ़े हुए हैं, वहां उनके आते ही तुम इस लिफ्ट को बंद करके आना। वे अपनी लिफ्ट का नजारा ले ही रहे थे कि तभी वे देखते हैं कि नीचे 3 लोग स्केटिंग कर रहे हैं। उन्हें देखकर खुश होते हैं कि हम लोग भी इसी तरह स्केटिंग करेंगे। यह आदमी इन 3 लोगों को देख लेता है और वह वहां पर रुक जाते हैं। यह आदमी सोचता है कि शायद ये वही 3 लोग हैं जो वह आदमी कहकर गया था। वह उस लिफ्ट को बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लिफ्ट बंद होते हुए थोड़े तो घबरा जाते हैं, लेकिन तभी डैन कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, यह पहले की जैसी लिफ्ट बंद हुई होगी और थोड़ी देर बाद यह अपने आप चल पड़ेगी। वे आपस में बातें करने लगते हैं और किसी को घबराने के लिए नहीं कहते। वे एक दूसरे को अपनी अपनी पसंद बताते हैं और तब पार्कर पूछते हैं कि कब लिफ्ट चलेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी और वे लोग जम रहे थे और वह अब वेट नहीं कर सकते थे। वह जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे थे कि हम यहीं पर हैं, लिफ्ट को चला दो, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था और वहाँ पर रहते रहते काफी टाइम हो चुका था। तभी वे चारों तरफ देखते हैं कि लाइट बंद हो रही है। पार्कर घबरा गई थी और उन्हें कहते हैं कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। तभी वे देखते हैं कि नीचे एक गाड़ी की आवाज आ रही है। वे जब देखते हैं तो वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है। वह वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन यह गाड़ी वाला अपने एक दोस्त को लेने आया था। तभी उसके पास फोन आता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आ चुका है। ऊपर से ये लोग भी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे और ऊपर से इसके ऊपर सामान फेंक रहे थे, लेकिन वह इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और वापस जाने लगता है, वहाँ से चला जाता है। और तब जोय कहता है कि हमारी कोई ऐसी मदद नहीं करेगा, मुझे नीचे कूदना होगा। ये लोग उसे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जोय अब उसने ठान ली थी। डैन उसे कहता है कि यह बचने का कोई सही रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हें चोट लग सकती है, लेकिन वह इसकी परवाह न करते हुए कहता है कि मुझे यह रिस्क लेना ही होगा। और वह नीचे कूद जाता है, लेकिन नीचे कूदते ही उसका पैर टूट जाता है और उसकी हड्डियां बाहर निकल आती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये भी चिल्लाने लगते हैं। तब डैन उसे हौसला देने लगता है कि तुम ठीक हो जाओगे, हम तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। वह ऊपर से एक स्कार्फ है ताकि वह अपनी हड्डियों को बांध ले और खून को रोक सके। तभी डैन नीचे देखता है कि वहाँ पर किसी भेड़िए की आवाज आ रही थी। वह उसे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वह सिर्फ कुत्ते हो सकते हैं। तब डैन कहता है कि मुझे दूसरी लिफ्ट पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर पोल पर सीढ़ियां लगी हुई हैं, जिससे शायद मैं जोय की मदद कर सकूं। वह ऊपर तार के सहारे आगे जाने लगता है, लेकिन वह उसके हाथों पर चुभ रही थी। वह अचानक पीछे आ जाता है और देखता है कि जोय के चारों तरफ भेड़िए आ गए हैं। जोय चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम पार्कर को नीचे मत देखने देना। वे दोनों ऊपर रो रहे थे। तभी हम देख पाते हैं कि नीचे से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही है और अचानक चारों तरफ शांति हो जाती है, जिससे पता चलता है कि वह मर चुका है। वे दोनों बैठकर रोने लगते हैं और एक दूसरे को हौसला देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा ताकि शायद कोई उनके लिए मदद करने के लिए आ जाए। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। जब पार्कर देखती है तो उसका हाथ एक लोहे के इसके ऊपर जकड़ा हुआ था। वह अपने हाथ को स्लोली से उठाने लगती है, लेकिन वह नहीं निकलता। तब वह अपने हाथ को पूरी हिम्मत से खींचती है और उसकी आधी स्किन उसी पर रह जाती है। और तब डैन भी जाग जाता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो। वह कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। डैन कहता है कि हमारा सहारा अब कोई नहीं रहा, हमें खुद वहाँ पर जाना होगा। वह फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मुझे दूसरी तरफ जाना ही होगा। वह तार के सारे दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी लिफ्ट का एक स्क्रू ढीला हो जाता है, लेकिन वह किसी की परवाह न करते हुए आगे जाए जा रहा था। उसके हाथों पर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि नीचे बहुत सारे भेड़िए आ चुके हैं। देखते ही देखते वह इस लिफ्ट के पास पहुंच जाता है और भेड़ियों को देखकर वह पार्कर को कहता है कि तुम मेरी स्टिक नीचे फेंक दो, ताकि मैं जब नीचे जाऊं तो इससे अपनी
सेफ्टी कर सकूं। वह दूसरी लिफ्ट पर भी पहुंच जाता है और पोल पर पहुंचते ही वह नीचे जाने लगकर ही जैसे ही वह नीचे जाता है ये भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वह अपने स्टिक उठाने की कोशिश करता है लेकिन भेड़िए में बहुत ही ज्यादा ताकत थी और वह अपने स्टिक को उठा लेता है और इस भेड़िए को पर मार देता है और उसे वहां से भगा देता है। और तब वह पार्कर को कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी की मदद लेकर यहाँ पर आता हूँ। वह वहाँ से चला जाता है। तब पार्कर देखते हैं कि उसके पीछे भेड़िए लग चुके हैं। पार्कर पूरे दिन वहाँ पर वेट करती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता और वह सोचती है कि शायद अब डैन भी मर चुका है। वह अपना खुद को नीचे उतारने का डिसीजन लेती है। वह वहाँ से कूदने की कोशिश करती है लेकिन अचानक से वह स्क्रू भी ढीला हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तब लिफ्ट भी नीचे झुक जाती है और उसे थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। वह एकदम ऊपर देखती है तो उसकी रस्सियां टूट रही थी और वह ऊपर से छलांग लगा देती है। वह जैसे ही नीचे कूदती है तो उसके ऊपर वह लिफ्ट भी गिर जाती है। उसके पैर पर चोट लग गई थी। वह रेंगते हुए आगे जा रही थी। थोड़ी दूर जाते ही वह देखती है कि वहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई है और वह सोचती है कि यह डैन की ही लाश है और उसके चारों तरफ भेड़िए हैं। लेकिन भेड़िए उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वह उनसे बचकर आगे निकल जाती है। वह सड़क पर पहुंच जाती है और तब वह देखती है कि एक गाड़ी वाला साइड में से वहां पर आ रहा है। वह उसे इशारा कर और तब वह गाड़ी वाला वहां पर रुक जाता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वह उसे कहता है कि तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। और यहीं पर हम मूवी खत्म होती है।